अपने मुल्क की है और जम्मू कश्मीर की है। आप जानते होंगे जब एब्रोगेशन और 35A हो गया तो वी वर गिवन टू अंडरस्टैंड कि जो मिलिटेंसी है इट इज रिलेटेड विद 370। वो ये प्रूव हो गया। आपने हाल ही में 22 रन देखा वहां पर कैसे हमारे निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, शहीद कर दिया। और साथ ही आपने देखा होगा कि कुलगाम में भी जो एनकाउंटर हुआ तो उससे ये चीजें दर्शाता है कि जो 370 या 35A था उसका मिलिटेंसी से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक था नहीं। अगर ताल्लुक होता तो शायद ये मिलिटेंसी के जो अटैक्स या टेररिज्म के अटैक्स यहाँ पर हो रहे हैं या टारगेट किलिंग्स हो रही थी तो वो शायद रुक जाती। वो थमी नहीं कहीं पर, इसमें शक नहीं है कि पथराव जो है। नहीं, अभी 370 वाली बात छोड़ दीजिए मैडम, 370 वाली बात अभी थोड़ा सा साइड कर दीजिए, उस पर भी फैक्ट पर आ जाऊंगा कि पहले 370 के पहले कितनी घटनाएं होती थी, बाद में कितनी घटनाएं हुई, ये फिर पुरानी डिबेट हो जाएगी। करण उसको कोट कर देंगे तो इनसे भी कोट कर देंगे, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं तो आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने का फॉर्मूला ये है कि पहले पाकिस्तान से खूब बिजनेस करो, खूब उससे पैसा दो, खूब पैसा कमाओ तो आतंक खत्म हो जाएगा, आप ये चाहती हैं? हम तो ये कहते नहीं है आप उनसे बिजनेस कीजिए। जब चाइना के साथ बात हो सकती है जिसके पास हम जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है तो पाकिस्तान के साथ भी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमेशा के लिए कॉन्ट्रोवर्सी ही खत्म होनी चाहिए। क्यों ड्यूटी ना, क्यों इश्यू रखना है? हमें बार बार जो है हम उस कगार पर आ जाते जब हमें जंग करनी है। लास्ट टाइम जंग हुई थी, हम तो चाहते थे कि जो हिस्सा पीओके का जो हिस्सा ये दो बातें नहीं हो सकती नीलोफर मसूद कि हम जंग भी चाहते हैं और हम बातचीत भी चाहते हैं। ये दो बातें नहीं हो सकती हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आज पहली बात नहीं कहा है, वो पहले भी कहा है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये गोलियां चलती रहेंगी। अगर आतंक खत्म करना है तो पाकिस्तान से बातचीत करो। ये बातचीत की वकालत उन्होंने कोई पहली बार नहीं की है, तो पहले तय कर लीजिए कि आप जंग के साथ हैं कि आप बातचीत के साथ हैं। देखिए जो हमारी असेंबली में है उसमें आधी सीटें जो है, कुछ सीटें पीओके के लिए रखी गई है। अरे पीओके छोड़ दीजिए मैडम, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। जंग करनी नहीं है क्योंकि उसमें एक सैंडविच जम्मू कश्मीर के वासी बन जाते हैं, पूरे देश में हलबली मची है। ठीक है, रोक दिया, लेकिन उसके बाद वैसा कैसे आएगा? बातचीत के जरिए ही आएगा ना। तो आप ये चाहती है पहले पाकिस्तान को हम मालामाल करें? वादा किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। नीलोफर जी आप ये चाहती हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने कल कहा, आप ये चाहती है पहले पाकिस्तान को मालामाल करें? देखिए राकेश जी, नहीं मालामाल कैसे करना है? नहीं तो मैं आ रहा हूं इनसे ना, आप ही रिप्लाई करेंगे। नहीं तो मुझे इस बयान का मतलब समझाइए ना। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं जब तक पड़ोसी, मैं कोट कर रहा हूं, कोट अनकोट, जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं आतंक खत्म नहीं होगा। मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। उसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आप उनको मालामाल कीजिए। तो कैसे हालात बेहतर होगा? उसका मतलब ये तो नहीं है ना। कैसे बेहतर होता है? अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कैसे और बेहतर होता है आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप ही समझाइए। मैं वही कह रही हूँ, आप ये कहते हैं कि उनको मालामाल कीजिए, ये भी तो नहीं कहा है उन्होंने। अरे तो कैसे और हालात बेहतर होता है? मुझे तो हालात बेहतर का मतलब पाकिस्तान जिस हालत में है उसमें हालात बेहतरी का मतलब मालामाल होना ही। उनको तो आटा नहीं मिल रहा, तेल ढंग से नहीं मिल रहा, 2 रोटी के खाने के लाले पड़े हुए हैं। कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात करी, उसमें सिर्फ सिंपल इतना है कि जो हमारा हिस्सा वहां पर कांस्टेंट पीस के लिए। नहीं तो हालात बेहतर का मतलब क्या होता है? चलिए तुहिन सिन्हा, आपके हिसाब से मैं एक ओपिनियन ले लेता हूं। तुहिन सिन्हा पहले, फिर करण वर्मा आऊंगा, फिर किशोर आऊंगा। तुहिन सिन्हा, ये हालात बेहतर का मतलब क्या होता है? देखिए राकेश जी, ये जो मानसिकता आप देख रहे हैं, एक लंबे समय तक कश्मीर में जो है ये दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो एक गुप्त जीवे पाकिस्तान मानसिकता रही है, उसके कारण लंबे समय तक जो है पाकिस्तान वैली में जीवित रखा गया था। आज पाकिस्तान का कोई रोल नहीं और कभी होना भी नहीं चाहिए था। एक समय शेख अब्दुल्ला को जब 10 साल कोडाई कनाल में जेल में रखा गया था, उस समय भी जो है ये लोग पाकिस्तान के साथ जो है संबंधों के लिए आतुर थे। पता नहीं क्यों पाकिस्तान को जीवित रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का कोई रोल वैली में नहीं है और आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद तो पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है। तो एक सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरी, मैं वापस आ रहा हूँ, आइडियोलॉजी के बारे में बार जो है जिस वक्त आपने हाथ मिलाया उनके साथ और गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त उनकी क्या आइडियोलॉजी थी पीडीपी की? मुझे बता दीजिए ना, उस वक्त भी उनकी वही आइडियोलॉजी थी। पीडीपी को तो मैं डिबेट में लेकर ही नहीं आया। उस समय जो है पीडीपी को डिबेट में लेकर ही नहीं आया और इन्होंने पीडीपी को छोड़ भी दिया। तो इस दिन तो सुनिए नीलोफर जी प्लीज। मैंने 3 साल, देखिए
ने 30 सेकंड में चूंकि ये बात उठाया है मैडम ने, मैं आपको बता दूं कि एक समय हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी अलायंस था 1998 से 2004 के बीच, लेकिन जब हमारे साथ आप लोग रहे हैं ना, तब जो है सुधर कर रहे हैं। पीडीपी को भी हमने सुधारा है, राष्ट्रवाद की ओर उनको ले जाने का प्रयास किया। जिस दिन हमें लगा कि पीडीपी जो है अपनी जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकती, उस दिन हमने अपने सरकार को त्याग दिया। बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं कि अपने 2 साल कार्यकाल के बाकी थे हमने त्याग दिया उसको, इसलिए अब हमारे ऊपर ये आरोप मत लगाइए। देखिए, वापस मैं अगर डिबेट पर आऊं, आज कांग्रेस पार्टी जो है, आज कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि आखिर किस बौखलाहट से कांग्रेस पार्टी निरंतर हमारी सेना को कमजोर करना चाहती है। राकेश जी, मैं एक बयान आपका राहुल गांधी के बारे में बताना चाहता हूं, अक्सर वो छूट जाता है। 12 मई 2024 को, ध्यान से सुनिएगा, 12 मई 2024 को लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीचों बीच, आपको याद होगा राहुल गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने एक ऐसा घटिया बयान दिया था कि अग्निवीर स्कीम दरअसल लाया ही इसलिए गया है ताकि ऊंची जाति के लोग अफसर बन सके और छोटी पिछड़ी जाति के लोग शहीद बन सके। सेना तक में जो है उन्होंने कास्ट की बीज और उन्होंने सेना तक को विभाजित करने का प्रयास किया है। तो मेरे ख्याल से इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी बौखलाहट है उनकी, क्या ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि अपनी हार में वो निरंतर जो है। ठीक है, आता हूं इस पर भी, आता हूं इस पर। 30 सेकंड पहले करण वर्मा, आप मुझे हालात बेहतर का मतलब समझा दीजिए। नहीं, ये जो कुतर्क अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, मैं एक बात बता दूं आपको राकेश जी, 2018 से 22 में भारत के प्रयास के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान। आपको याद होगा वो मंजर जब एक आटे की बोरी के लिए सब लड़ रहे थे वहां पर पाकिस्तान में, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अब हमारे इतने बुरे हालात भारत ने कर दिए हैं FATF के ग्रे लिस्ट पे कि हम अपने को संभालें, आतंकवाद देखें, क्या देखें। 22 के एंड में जहां ये खत्म हुआ, इनके कैंप एक्टिव हो गए। ये पाकिस्तान वो मुल्क है कि ये जब तक भीख नहीं मांगता, जब तक आटे के लिए नहीं तरसता, इसके पास जहां रोटी आती है ये आतंकवाद करने की कोशिश करता है। इसका हिस्टोरिकल डेटा आप कभी भी देख लीजिए, जब ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते हैं उसके बाद इस तरह की बात बोलना, यानी ये तो फिर गद्दारी वाली बात हो गई ना। आप फिर चाहते क्या है कि पाकिस्तान मजबूत बने और गतिविधियां करे इस तरह की, क्योंकि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते ही पाकिस्तान हमेशा ये हरकत करता है। यस, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बोलिए किशोर तिवारी जी आप। नहीं, मैं करण वर्मा के जो पिछले वक्त उसने जो बोला था उसके बाद से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखो, करण वर्मा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसके बाद सीज फायर हो गया, भारत की सेना ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, तो हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, अगर अमेरिका ठहरा रहा है, अभी तो आर्थिक नीति, कॉमर्स के बारे में भी वो बोल रहे हैं, तो नहीं, किसने आपसे कहा? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे किया सर? किसने कहा आपसे? डीजीएमओ का कहना है, पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन पे मैंने किया। आप डोनाल्ड ट्रंप की सुनेंगे, हमारे डीजीएमओ की सुनेंगे? नहीं, मुझे बात का जवाब तो दे दीजिए सर। रुको। ट्रंप की मानेंगे या डीजीएमओ की मानेंगे? अरे भैया, मैं मेरी पूरी बात रख लेते, बाद में तुम्हारी बात रखना। कि मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसे इशू है क्या, भारत की विदेश नीति बराबर रही नहीं, पड़ोसियों से हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए, क्या चाइना ने पाकिस्तान को इतना लॉजिस्टिक क्यों प्रोवाइड किया, अमेरिका हमारे, एक मिनट, एक तो मैं बोल लूं या आप बोल लो सर, शो खत्म हो जाएगा। आप इतने सवाल पूछते जा रहे हैं, जवाब 15-20 सेकंड और किशोर तिवारी जी बोलिए, फिर 30 सेकंड आप करण वर्मा रिप्लाई करिएगा, फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा प्लीज। अरे यार, आप ऐसे बच्चों को ले आते तो बहुत तकलीफ होती है। अरे नहीं होता है, इसी में 15-20 सेकंड आपका किशोर तिवारी जी निकल गया। मालूम है कि आपके पास अनुभव ज्यादा है, आप सबसे ज्यादा यहां पर सीनियर हैं, तो सर थोड़ा सा आप भी समय का ध्यान रखिए। चलिए, आपको 15-20 सेकंड और बोलिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात रखी कि पाकिस्तान से जब तक हमारे रिलेशन, बिरयानी के रिलेशन थे, अच्छा हुआ था, अटल जी थे तब भी ये रिलेशन थे, तो पाकिस्तान से हमारे जब तक रिलेशन नॉर्मल नहीं होते तो इंटर बॉर्डर जो टेररिज्म है वो बढ़ा ही रहेगा। रिलेशन की बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बहुत जानकर हैरानी हो रही है और बहुत आश्चर्यचकित मैं हो रहा हूं कि सर आप लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावा करते हैं। बाला साहब ठाकरे रहते तो करण वर्मा ऐसी जुबान कभी नहीं होती कि पाकिस्तान से जाकर पहले रिश्ते सुधार लो, पहले उसके हालात बेहतर कर दो।
तब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। करण वर्मा 30 सेकंड। खुल के बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि कोई मतलब ही नहीं बातचीत होने का अगर आतंकवाद हो। यहां चिन्हित करके पहलगाम में घटना कर दी और ये लोग सब कह रहे हैं इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो। और हमारी विदेश नीति की ये सक्सेस है कि आज किसी भी देश ने, किसी भी इस्लामिक देश ने तक रेजोल्यूशन नहीं पास किया। हमने वहां घर में घुस के 20-0 मारा, 11 एयर बेसिस और 9 टेरर साइट, और सबने कहा इनको आत्मरक्षा का भी हक है और इनको जाने का भी हक है। एक नेशन ने नहीं। एक जमाना था 1971 में सबने अपनी 7th फ्लीट तक भेज दी थी यूएस ने। तो ये आज हमारी डिप्लोमेसी की जीत है सर। वहां से देखिए कहां तक है हम। इस्लामिक देश तक ने कुछ नहीं कहा, चू तक नहीं करी। तो ये जरा आप इस पूरे संक्षेप, और बार बार जो आप ये कहते हैं कि ट्रंप ने ये कहा, अरे हम अपनी डीजीएमओ की मानेंगे या ट्रंप की मानेंगे? छोड़ दीजिए, वो मेरा टॉपिक भी नहीं है करण वर्मा, वो मेरा टॉपिक भी नहीं है। जिसको डीजीएमओ से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा करना है वो करता रहे, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं आज करने वाला हूं। लेकिन चंद्रमोहन जी 10 सेकंड। अच्छा बोलिए 10 सेकंड बोलिए। देखिए, दुख की बात है कि आज आपके शो पर दोबारा प्रमाणित हो गया कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी आज की स्थिति में भी ट्रंप पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने प्रधानमंत्री, अपनी सेना पर नहीं करते। और ये खुद दिखाता है कि ये देश से कितना नफरत करते। ठीक है, 10 सेकंड हुए आपके। चंद्रमोहन जी, मैं फिर कह रहा हूं कि रेणुका चौधरी ने जो कहा वो सेना के शौर्य पर सवाल है, क्योंकि सेना ने कहा कि हमने पहलगाम के हमलावरों को मारा। फिर उसके बाद कल को इसे कोर्ट में लेकर जाए, फिर कोर्ट ये कह दे कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते, और कहना भी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि कहना चाहिए। फिर आप लोगों को कहेगा कोर्ट तय कौन होता है तय करने वाला भाई, कि सच्चा भारतीय नहीं। मतलब सेना के शौर्य पर सवाल कोई सच्चा भारतीय तो नहीं उठाएगा। बिल्कुल, मैं कोट करता हूं एक अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री की बात का। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 50 सालों में कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के कारण ही देश आज प्रगति पे है। और तुहिन सिन्हा और इनसे पूछ लीजिए इस बात को कि ये उस कांग्रेस में अपने प्रधानमंत्री की बात को काटते हैं, कांग्रेस की करते हैं, और जिस सीज फायर पे आप बचना चाहते हैं उसी में आपने सेना का अपमान किया था। वही सेना का अपमान था कि सेना नहीं चाहती थी कि सीज फायर हो, लेकिन 1 घंटे पहले के सीज फायर को बाद में जो सीज में उन्होंने बोला उसको आप कवर करते हो। ये सेना का सबसे बड़ा अपमान था। उस